आप बस विश्वास करिए, 5 साल नहीं बीतेंगे, आपका हो सकता है 1 साल में 10 करोड़ आ जाए, 2 साल में आ जाए, 3 साल में आ जाए, 5 साल से अंदर अंदर आएगा। लेकिन आपको विश्वास करना होगा और खुद को एवरी टाइम मोटिवेटेड रखना होगा, बिल्कुल ही एक्साइटेड रहना है, खुद को एक्साइटमेंट में रखना है। वाह, 10 करोड़ रुपए मेरे पास हैं, एक्चुअल में हैं। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कि खुद को मोटिवेटेड कैसे रखें, खुद को चार्ज कैसे रखें और खुद को पॉजिटिव में कैसे रखें। देखिए, 3 बातें हैं। इन 3 बातों के नींव में, फाउंडेशन में 3 बातें हैं। वो है ग्रेटिट्यूड, और जो प्राप्त है उसके लिए थैंक यू बोलना, और हमेशा मुस्कुराते रहना। ये 3 बातें अगर आपने अपने जीवन में एवरी टाइम उतार लिया तो आप एवरी टाइम मोटिवेटेड रह सकते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि मोटिवेटेड रहने के फ़ायदे क्या हैं, खुद को कैसे मोटिवेट रखें, चार्ज रखें, और इसके फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहले तो आपकी जो ऑरा है वो बढ़ जाएगी, हेल्थ वाइज आप एकदम मेंटेन रहेंगे, आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी, और आपका ब्रेन बिल्कुल ही शांत रहेगा, और साथ ही साथ आप जिस भी काम को करेंगे उस काम में आपको बड़ी सफलताएं मिलेंगी। देखिए, बड़ी सफलताओं का मतलब क्या है? बड़ी सफलताओं का मतलब हो गया कि पहले आप जो सफलता प्राप्त हो रही है उसे प्राप्त कर लें। मतलब ये है कि बड़ी चीज़ प्राप्त करने के लिए आप छोटी चीज़ों को इग्नोर ना करें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें प्राप्त करते करते बड़ी चीज़ें प्राप्त होती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका टारगेट है 10 करोड़ रुपए प्राप्त करने का, अगले 5 वर्षों में 10 करोड़ रुपए आप कैश कमाना चाहते हैं अपने काम से। एक बड़ी चीज़ मान सकते हैं, एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए ये एक बड़ी चीज़ हो सकती है, लेकिन जब उसकी थॉट बड़ी हो जाएगी तो फिर 10 करोड़ रुपए नहीं, 100 करोड़ भी छोटी रकम होगी, छोटा टारगेट होगा। लेकिन अगर आप 10,000, 20,000, 30,000 रुपये महीने में या 1 लाख रुपए महीने में कमा रहे हैं और अगले 5 वर्षों में आपको 10 करोड़ रुपए कमाना है, तो आपके लिए एक बड़ी रकम हो सकती है। लेकिन अगर आपकी सोच बहुत बड़ी है अभी भी, और आप भले ना कमा पा रहे हों, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि मैं 10 करोड़ रुपए कमा लूँगा, तो ये आपकी सोच बड़ी हो गई, यहाँ पर आपकी सोच बड़ी हो गई। अब जैसे जैसे आप ये सोचते हैं तो एक जो पिक्चर बनती है मस्तिष्क के अंदर, वो 10 करोड़ की बनती है, एक अच्छी पिक्चर बनती है, सोचने का दायरा बढ़ता है, आप सोच पाते हैं और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर पाते हैं। कॉन्शियस माइंड से आप बोलते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तर्क करते हैं, लॉजिक करते हैं, बातचीत करते हैं, और जो कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, डिसीजन लेते हैं, वो सब कॉन्शियस माइंड के द्वारा ही होता है। लेकिन जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा होता है। जैसा कि आपने बहुत ढेर सारी वीडियो इसके ऊपर देखी होगी चैनल के ऊपर, कि कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि हमारे माइंड में 2 माइंड हैं, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन। चेतन मन जब आप जागते रहते हैं, जितनी देर नींद में नहीं होते हैं उतनी देर आपका चेतन मन जागता है, और जब आप नींद में चले जाते हैं तो चेतन मन जागना बंद कर देता है, सो जाता है, वो विचार नहीं कर पाता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन, आपका चेतन मन जाग रहा था तब भी अवचेतन मन जाग रहा है, और अब चेतन मन नहीं जाग रहा है, यानी सो रहा है या काम नहीं कर रहा है, तब भी अवचेतन मन जाग रहा है। यही है आपके अवचेतन मन की पावर, कि वो 24 आवर जागता है और आपके चेतन मन के द्वारा किए गए हर कार्य, विचार, व्यवहार के ऊपर काम कर रहा होता है। जब आप नींद में होते हैं तब भी अवचेतन मन आपके लिए
काम कर रहा होता है। यही है वो पावर अवचेतन मन की। लेकिन उस पावर को यूज करना है तो चेतन मन को ट्रेंड करना पड़ेगा। यानी कि इससे आपको ये सोचना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा खुद के ऊपर कि मैं 10 करोड़ रुपए क्या 10,000 करोड़ रुपए भी कमा सकता हूँ या उससे भी ज़्यादा कमा सकता हूँ। क्योंकि हमसे पहले, आज से पहले ऐसे ढेर सारे लोग इस धरती पर आकर जा चुके हैं जिन्होंने 10,000 करोड़ ही नहीं 10 अरब 10 खरब भी कमाए हैं या उनकी संपत्ति है। और वो कैसे संपत्ति इकट्ठा करते हैं, किस तरह से कमाते हैं, कौन सा माइंड, कौन सा लॉजिक, कौन सा दिमाग लगाते हैं, वो सब आप इतिहास के पन्नों में पढ़ सकते हैं। जब किसी काम को आज से पहले कोई व्यक्ति कर चुका होता है, उसी काम को हम भी कर पाएंगे। मतलब कि ये संभव है, असंभव नहीं है। सोचना और करना दोनों में धरती आसमान का अंतर है। आपने सोच लिया कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर इतनी ज़्यादा है कि उसको अगर हमने यूज किया, रीप्रोग्राम किया, तो हम बहुत ज़्यादा धन कमा सकते हैं और हमारे पास करोड़ों रुपए हो सकते हैं। ये आपने कॉन्शियस माइंड से सोचा और ये बात सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। आपका टारगेट 10 करोड़ रुपए कमाने का है अगले 5 साल के अंदर, फाइनल। तो अब आपको इसी पल, अभी से उस 10 करोड़ रुपए कमाने की दिशा में कदम बढ़ाना शुरू करना होगा। फिजिकली एक्टिविटी करनी होगी। ध्यान रखिए, अगर आपने ये सोचा कि सबकॉन्शियस माइंड में हमने अपनी बात को डाल दी और अब सबकॉन्शियस माइंड की इतनी पावर है कि वो हमें 10 करोड़ रुपए कमा कर दे देगा, ये कभी नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको कॉन्शियस माइंड से ही कदम बढ़ाना होगा आगे। ध्यान रखिए, यहीं पर समझने की ज़रूरत है। गलतियां यहीं पर होती हैं। बहुत ढेर सारे लोग सोचते हैं कि विजुलाइज करेंगे और सोचते रहेंगे और डायरी में लिख भी देंगे और उसको पढ़ते भी रहेंगे और खुश भी होते रहेंगे, मुस्कराते भी रहेंगे, पॉजिटिव सोचते रहेंगे। शुरू में क्या बताया, पॉजिटिव में रहना है, यानी कि अपनी लाइफ में मोटिवेट रहना है, अपने आप को मोटिवेट करना है, पॉजिटिव में रहना है। तो क्या क्या करना है, ये सब करना है जो हमारे द्वारा बताया जा रहा है। मुस्कराते रहना है, ये बात सच है। चेहरे पर मुस्कुराहट रखना सबसे अहम बात है, इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने अपने चेहरे पे उदासी रखी तो आप 10 करोड़ क्या, आप 10 लाख भी पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाएंगे। और यहाँ तो 5 साल में 10 करोड़ रुपए कमाने की बात की जा रही है। उसके लिए आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, खुद सेल्फ मोटिवेटेड रखना पड़ेगा, अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ेगा, यानी कि चार्ज रखना पड़ेगा, एक्टिव रखना पड़ेगा। बार बार जानबूझकर इस तरह से अपने आप को उठा कर रखना पड़ेगा, यानी कि खुद को पॉजिटिव में रखना पड़ेगा। कैसे? खुश रहना होगा और उस 10 करोड़ रुपए को अपने बैंक अकाउंट में देखना होगा। किससे? जो आपके ब्रेन में पिक्चर बनती है, तस्वीर बनती है, विजुअलाइजेशन प्रोसेस से आप ये मान लीजिए, ये विश्वास कर लीजिए, भरोसा कर लीजिए, यकीन कर लीजिए। आप पूरी तरह से उस पिक्चर को देख लीजिए और अपने ऊपर भरोसा कर लीजिए, फुल कॉन्फिडेंस, और ये मान लीजिए कि 10 करोड़ रुपए आप कमा लेंगे, हर हाल में प्राप्त कर लेंगे। आप 10 करोड़ रुपए प्राप्त कर लेंगे, कमाकर कहिए या कमाकर प्राप्त कर लिया या प्राप्त कर लिया या कहीं से हमें विरासत में मिल गया या लॉटरी लग गई या कोई गिफ्ट मिल गया या अचानक कोई एक बड़ी डील हो गई जिसमें 10 करोड़ रुपए प्राप्त हो गए। अब 10 करोड़ रुपए टुकड़ों में प्राप्त होता है
1,10,000 रुपये, 5,000 रुपये करके, 2,000 रुपये करके, हर दिन 2-2, 4-4 हज़ार रुपये करके, या 1-1, 2-2, 4-4 लाख रुपए करके, या एक साल में एक बार में 2-3 करोड़ रुपए प्राप्त हो जाए, या एक ही बार में 10 करोड़ प्राप्त हो जाए, या अचानक ही आपको 20 करोड़ प्राप्त हो जाए, कैसे प्राप्त हो जाएगा? अब वो यूनिवर्स जो है वो आपके लिए प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि जो ब्रेन है आपका, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअल में वो यूनिवर्स है, वो नेचर है उसका, और आपके भीतर जो सबकॉन्शियस माइंड है उसका, दोनों का सिमिलर कनेक्शन है। अगर आप थोड़ी देर के लिए ये कह दें कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ही वो यूनिवर्स है, सबकॉन्शियस माइंड ही वो गॉड है, ईश्वर है, परमात्मा है, सबकॉन्शियस माइंड ही वो नेचर है, तो अगर आपने ऐसा सोच लिया, ऐसा बोल दिया, ऐसा कह लिया, ऐसा मान लिया, ऐसा समझ लिया, तो प्रॉब्लम क्या है आपको? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, मान रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और यकीन कर रहे हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ही वो परमात्मा है, वो ईश्वर है, वो गॉड है, वो नेचर है, वो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, तो यानी कि आपके भीतर ही ब्रह्मांड है, आपके भीतर ही परमात्मा है, आपके भीतर ही ईश्वर है, आपके भीतर ही वो अंश है, या आप ही ईश्वर हैं। क्या आप ऐसा कह सकते हैं अपने लिए? कह सकते हैं? हिम्मत है कहने की? क्या आप कह सकते हैं कि मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही नेचर हूं, मैं ही गॉड हूं, मैं ही यूनिवर्स हूं, मैं ही सबकॉन्शियस माइंड हूं? क्या आप कह सकते हैं? अगर मैं आत्मा हूं, मैं एक आत्मा हूं, परमात्मा का अंश हूं, तो क्या मैं परमात्मा खुद को नहीं बोल सकता? क्यों नहीं बोल सकता? अंश बोल सकता, परमात्मा नहीं बोल सकता। जैसे सागर में पानी है, बहुत ढेर सारा पानी है, अनंत अनलिमिटेड पानी है, मान लेते हैं, तो वो पानी है, सागर का पानी है, और वही पानी निकलकर हमारे नल से हमारे गिलास में आता है घर में। तो जो नल का पानी आया हमारे घर के अंदर गिलास में, वो भी पानी है, और वो सागर का पानी भी पानी है। तो उस पानी में और इस पानी में कोई अंतर है क्या? वो तो सब सेम है। जब वो सब सेम है, एक जैसा है, तो आप खुद को वो सागर क्यों नहीं कह सकते हैं? जो कि आपने खुद उस सागर से, उस धरती से, इतनी शक्ति आपके अंदर है, अपनी शक्ति का आपने इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया कि उस धरती के अंदर से या उस सागर से पाइपलाइन बिछाकर अपने घर में उस नल को, पानी को नल के माध्यम से निकाल लिया। घर बैठे बैठे, जाने की जरूरत नहीं है। जब आपके पास ऐसे ऐसे मिराकल करने वाले माइंड है, आइडिया है, तो जरा सोचिए, वो जो यूनिवर्स में अनलिमिटेड मनी मौजूद है पहले से ही, खजाने हजारों हजारों वर्षों पहले से इस धरती पर अरबों खरबों की संपत्ति इंसानों ने बनाई और फिर डिस्ट्रॉय किया, यूनिवर्स से निकाला और फिर यूनिवर्स में डाल दिया। आज भी वो संपत्ति पड़ी हुई है, आप काउंट कर लीजिए, देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए। इतने राजा महाराजा हुए, नवाब हुए, बड़े बड़े लोग हुए, जिनके पास अथाह संपत्ति थी, उनको खुद भी नहीं पता था। वो संपत्ति यूनिवर्स से उन्होंने क्रिएट किया, रुपए के रूप में, सोने चांदी के रूप में, घर मकान के रूप में, गाड़ियों के रूप में, और ना जाने किन रूपों में मनी को क्रिएट किया। और उस मनी को क्रिएट किया, यूज किया, फिर डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर उसमें मिल गया। तमाम तूफान आते हैं, सुनामी जैसे तूफान आते हैं, तमाम तरीके के भूचाल आते हैं, वो पूरी संपत्ति, गाड़ियाँ, सब कुछ कहाँ चली जाती हैं? घर मकान, फैक्ट्रियाँ, आग लग जाना, या धरती फट जाना, या भूकंप आ जाना, उसमें सब चला जाना। लेकिन फिर इंसान क्रिएट कर लेता है। तो वो 10 करोड़ रुपए तो आपके लिए कुछ भी नहीं है।
पैसा कभी ख़त्म नहीं हो सकता, यूनिवर्स में अनलिमिटेड है। आपको अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना है, कॉन्शियस माइंड से कॉन्फिडेंस में आना है, खुद को विश्वास दिलाना है, और सब कॉन्शियस माइंड आपके लिए वो वस्तु, वो रुपए के रूप में, घर मकान के रूप में, गाड़ियों के रूप में, कपड़ों के रूप में, सोने चांदी के रूप में, गहनों के रूप में, और न जाने कितने रूपों में वो धन संपत्ति आपके साथ, आपके सामने, आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। आज प्रेजेंट टाइम में ऐसे ऐसे हमारे हिंदुस्तान में अरबपति खरबपति हैं जिनके नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद अंदाज़ा है, आप खुद समझ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। और पूरे विश्व में ऐसे ऐसे अरबपति खरबपति हैं, उन्होंने अपने इसी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके इतनी बड़ी संपत्ति क्रिएट की, और कर रहे हैं लोग। जीरो से जहाँ तक जा रहे हैं, शून्य से शिखर तक जा रहे हैं। बिल्कुल जो गरीबी में पैदा होते हैं, झुग्गी झोपड़ी में पैदा होते हैं, आपने देखा अपनी स्किल को डेवलप किया, अपनी स्किल बढ़ाई, सिंगर बन गए, फाइटर बन गए, एक्टर बन गए, राइटर बन गए, मोटिवेटर बन गए, क्या क्या कुछ न कुछ बन गए। अपनी जो स्किल है, उन्होंने अपनी स्किल को निखार लिया, और उसके माध्यम से उनके पास अरबों खरबों की संपत्ति आने में देर नहीं लगी। तो 5 साल में 10 करोड़ तो बहुत छोटा सा लक्ष्य है। आप बस विश्वास करिए, 5 साल नहीं बीतेंगे, आपका हो सकता है 1 साल में 10 करोड़ आ जाए, 2 साल में आ जाए, 3 साल में आ जाए, 5 साल से अंदर अंदर आएगा। लेकिन आपको विश्वास करना होगा और खुद को एवरी टाइम मोटिवेटेड रखना होगा, बिल्कुल ही एक्साइटेड रहना है, खुद को एक्साइटमेंट में रखना है। वाह, 10 करोड़ रुपए मेरे पास हैं, एक्चुअल में हैं, और वो मेरे ही कार्यों से, मेरे ही स्किल से, मेरे ही गुणों के बदले में हमें धन वो प्राप्त हो जाएगा, और मैं अपने सारे काम उस पैसे से कर पाऊंगा। खुश होइए, जिसको देना है, अगर कर्ज है कर्ज देके जीरो करिए, कल्पना में सोचकर, और आप एफडी करिए, शेयर मार्केट में डालिए, और रियल एस्टेट में डालिए, कैश जमा करिए, ज्वेलरी खरीदिए, और घूमने के लिए जाइए। ये सब कल्पनाएं करिए कि हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। बस यहाँ मस्तिष्क में वो पिक्चर बनाइए और वो फील करिए कि रियल में जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो आपको कैसा लगेगा, खुश कितने होंगे। वही खुशी अभी पहले ही फील करिए कि वो पैसा आएगा तो आप ये करेंगे, खुश होंगे। अभी आ गया है, अब आपके अकाउंट में, आपके पास है, और आप कहीं भी घूमने के लिए जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, पैसा और आता जा रहा है, मल्टीप्लाई होता जा रहा है, और उसी पैसे से आप बिल्कुल फाइनेंशियल फ्री भी हो चुके हैं। तो ग्रेटिट्यूड करते रहेंगे कि अभी अगर आपने ये वीडियो देखी, आपको अच्छा लगा, आपके रोंगटे खड़े हुए और आप में कुछ हलचल हुई, आपको लग रहा है कि मैं कुछ कर सकता हूं, एक इंसान बता रहा है और वो अपनी ऐसी ज़िंदगी जी रहा है, तो डेफिनेटली मैं भी करूंगा तो कुछ होगा। तो आपको अपनी सोच को उस लेवल पर ले आकर सेट करना है, यानी कि माइंड को सेट करना है, और करते जाना है, कदम दर कदम बढ़ते जाना है, आगे बढ़ना है, और एवरी टाइम खुद को चार्ज रखना है, एक्टिव रखना है, मोटिवेटेड रखना है, खुश रखना है, और बार बार पॉजिटिव बातें करना है, मैं इसे कर लूँगा। और जो मुझे अभी तक प्राप्त हुआ है उसके लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ, थैंक यू। ये ग्रैटिट्यूड हो गया। आप इस ग्रैटिट्यूड को करते रहें, ग्रैटिट्यूड करें, यानी कि थैंक यू बोले हर चीज़ के लिए। ये ग्रैटिट्यूड करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। और जहाँ भी कहीं पे करना है, कुछ भी खरीदना है, किसी को देना है, तो कम से कम 1 रुपये ज़्यादा जरूर दें, कम मत दें, ज़्यादा दें, सही जगह पे दें, और कुछ ना कुछ देते रहे। ये चीज़ें आपको मोटिवेटेड रखेंगे और चार्ज रखेंगे, चेहरे पे मुस्कुराहट बना के रखेंगे। आपकी हेल्थ तो वैसे ही बनी रहेगी। हेल्थ तो अभी कभी आपकी ख़राब नहीं हो सकती है, जहाँ की वेस्ट मनी चला जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को सेव कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको ऐसी ही बातें बताते रहूँगा। और अगर आपने हमारे द्वारा बताई हुई बातों को अप्लाई किया, मानना शुरू कर दिया, यकीन जानिए 365 दिनों में आप
पहले से 365 गुना ग्रो कर चुके रहेंगे। बस आपको अप्लाई करना है। चिंताओं के दुनिया से बाहर निकालिए अपने आप को, खुशियों की दुनिया में ले जाकर रखिए। आज आपकी जो भी अवस्था है उसको भूल जाइए, जिसको माफ करना है माफ कर दीजिए, शिकायतें खत्म कर दीजिए, खुश रहिए, स्माइल प्लीज। थैंक यू।